तो चलिए आज हम लोग 2015 CGL टीयर 2 में पूछे गए सवालों को देख रहे थे। तो उसमें हम लोग आज समय दूरी चाल का से पूछे गए सवालों को आज देखेंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग रेलगाड़ी और नाव धारा यानी बोट एंड स्ट्रीम का भी सवाल ले लिए हैं। ठीक है, टाइम, डिस्टेंस एवं स्पीड, यही चैप्टर है हमारा। इसके अंदर तीनों चैप्टर आते हैं और एक दौड़ भी आता है, रेस। ठीक है, लेकिन ये दौड़ से हर साल सवाल नहीं पूछा जाता है। तो चलिए इसके अंदर जो भी सवाल आएगा उसको हम लोग देखेंगे। टोटल 5 सवाल 2015 CGL मेंस में पूछा गया था। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं सवाल को, क्या क्या पूछा गया था। और बेसिक से अगर इस चैप्टर को जानना है तो प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हैं। टाइम, डिस्टेंस एवं स्पीड का बना हुआ है कुछ वीडियो, तो उसमें आप बहुत शुरुआत से बताया गया, उसमें भी आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सवाल पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, यदि एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पर आवर की गति से चलता है तो वह गाड़ी, पहले सवाल आप लोग एक बार खुद से भी इसको पढ़ के आप लोग खुद से बनाने का प्रयास करेंगे, है ना। यदि एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है तो वह गाड़ी, उसकी गाड़ी 7 मिनट पहले छूट जाती है। यदि वह 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है तो वह गाड़ी के आगमन समय से 5 मिनट पहले स्टेशन पहुंच जाता है। तो आपको बताना है कि स्टेशन पहुंचने के लिए उसने कितनी दूरी तय की। देखिए सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि अगर ये 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है, 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से, तो वो 7 मिनट की देरी हो जाती है इसकी। ठीक है, 7 मिनट देर हो जाती है। ठीक है, यानी गाड़ी पहले खुल चुकी होती है। और अगर अब चाल बढ़ा देता है तो आप पाते हैं कि ये 5 मिनट पहले पहुंच गया, तो 5 मिनट पहले पहुंच गया। तो ये दो चाल के कारण ये डिफरेंस कितना टाइम का बच रहा है। तो डिफरेंस देखिए, आपको अगर बिना कुछ कैलकुलेट किए हुए अगर बनाना है तो देखिए, देर से पहले रहे चाहे पहले से देर रहे, तो आपका टाइम का डिफरेंस जो होगा, टाइम का डिफरेंस होगा, ये ऑलवेज जोड़ा जाएगा। कब जोड़ा जाएगा, फिर से ध्यान दीजिए, देर से पहले रहे चाहे पहले से देर रहे, लेकिन दोनों एक ही जाति में हो। जैसे ये भी रहे पहले और यहाँ भी रहे पहले, तब आप माइनस करेंगे। चाहे यहाँ पे रहे देर और यहाँ पे भी रहे देर, तब आप जाके माइनस करेंगे, है ना, तब जाके ये माइनस करेंगे। ऐसा क्यों करते हैं, इसके पीछे जो रीजन है उसको पहले आप समझिए। देखिए 7 मिनट सबसे पहले यहाँ पे देरी हो जाता है, और जब चाल बढ़ाता है तो ये जल्दी हो जाता है। तो आप कोई भी एक टाइम, फिक्स टाइम समझ लीजिए कि जिस टाइम पे वो न देर होता ना जल्दी होता। तो मान लीजिए 10 बजे आपको पहुँचना है, गाड़ी 10 बजे खुलती है, लेकिन आप 5 के स्पीड से चले तो आपको 7 मिनट देरी हो गया। इसका मतलब आप कितना बजे पहुँचे, 10:07 में पहुँचे। कहता है अगली बार वह 6 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चला उसी समय पर, तो इस बार 5 मिनट जल्दी पहुँच गया। इसका मतलब 9:55 पे पहुँच गया। तो आप देखिए, इसमें चला था 6 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, इसमें 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, और इसमें 6 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। तो ये दोनों अलग अलग चाल के वजह से यहाँ टाइम का डिफरेंस क्या पड़ा। तो यहाँ से आप 9:55 से 10:07 कितना होता है, 5 इधर और 7 इधर, 7 5 12 मिनट में। ठीक है, तो 12 मिनट इसको इसीलिए देरी से पहले रहे तो जोड़ते हैं। अगर ये भी देरी रहे और ये भी देरी रहे तब क्या होता, इसका मतलब ये हो गया कि पहले 10:07 में पहुंचता था, लेकिन चाल बढ़ाया तब भी देरी हो रहा है, लेकिन मात्र 5 मिनट का देरी हो रहा है, मतलब 10:05 पे। तब आप देखिए टाइम का डिफरेंस क्या हुआ, मात्र 2 हुआ, है ना। टाइम का डिफरेंस मात्र 2 हुआ, यानी देरी से देरी रहा तो हम इसको घटाना पड़ा। ठीक है, उम्मीद है कि आपका ये टाइम का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब इस सवाल को 2 तरीके से बना सकते हैं। तो पहला तरीका, अगर थोड़ा आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो पहला तरीका, ठीक है, और डायरेक्टली आप बनाना चाहते हैं तो दूसरा तरीका। चलिए पहला तरीका से कैसे बनाएंगे, डिस्टेंस को मान लेते हैं, हमसे जो दूरी पूछा गया है उस डिस्टेंस को मान लेते हैं d, और टाइम का डिफरेंस दिया हुआ है 12 मिनट। कैसे 12 मिनट आया, एक 7 और एक 5, यहाँ पे देरी हो जाता था और ये 5 मिनट पहले हो जाता था 12। तो टाइम कैसे निकालते हैं, समय होता है दूरी बटे चाल, तो इस दूरी बटे चाल में लिखते हैं, फिर दूरी बटे चाल लिखते हैं। तो इसके लिए 2 चाल चाहिए, यही सेम दूरी के लिए 2 अलग अलग चाल से चलेंगे, तो दोनों चाल अलग अलग है तो समय भी अलग अलग आएगा, तो समय का अंतर है 12 मिनट। ठीक है, तो दूरी बटे चाल। अब कौन सा हम लोग चाल को पहले रखें, तो जानते हैं अगर बड़ा से भागा देंगे तो यहाँ पे छोटा आएगा, और छोटा से भागा देंगे तो बड़ा आएगा। तो छोटा में बड़ा कैसे घटेगा, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, पहले छोटा से भाग देंगे। इसी संख्या को छोटे से भाग देने से वो बड़ा रिजल्ट आता है। तो इससे पहले भाग दिए, पहले इससे भाग दिए, इसके बाद
बड़े वाले से भाग दिए। तो दूरी बटे ये चाल, ठीक है, ये है चाल 5 किलोमीटर पर आवर और 6 किलोमीटर पर आवर, और ये किलोमीटर में हमने दूरी मान लिया। तो दूरी बटे चाल समय, तो इसमें जो समय लगा और इसमें जो समय लगा इसी चीज़ का अंतर है 12 मिनट। अब सवाल है कि किलोमीटर पर आवर में है, यहाँ पे किलोमीटर में, तो ये आवर में होना चाहिए, तो मिनट को भाग दे देते हैं 60 से, तो ये घंटे में आ जाता है आवर में, है ना। अब इसको हल करते हैं, डायरेक्टली हल करेंगे तो 6D और इधर होगा 5D, दोनों घटाएंगे तो केवल D होगा, और नीचे एलसीएम लेके 6 5 30 करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हो गया 12, यहाँ पे 60, तो 30 दूनी 60 और 2 छक्का 12, तो हमारा डिस्टेंस कितना निकल गया 6 किलोमीटर पर आवर। इसी चीज़ को अगर हम लोग एक फार्मूले में कन्वर्ट कर दिया जाए, जैसे कि दोनों डिस्टेंस तो सेम है, लेकिन दोनों चाल को, एक को x समझ लें और एक को y समझ लें, और टाइम के डिफरेंस को TD लिख देते हैं, ठीक है, TD, और टाइम का अगर सम होगा तो TS लिख देंगे, ठीक है। अगर इसको हम लोग हल करते हैं तब क्या रिजल्ट आता है, तो D कॉमन होगा, जब एलसीएम लेंगे तो y माइनस x, और इधर हो जाएगा xy, और इधर हो जाएगा TD। तो डिस्टेंस बराबर हमारा क्या होगा, xy उधर गुना होगा, टाइम का डिफरेंस पहला चाल गुने दूसरा चाल और चालों का अंतर। तो आप देखिए जो बड़ा होगा वो ऑटोमेटिक बड़ा में ही छोटा घटेगा। अगर ये चीज़ पता है तो आप डायरेक्टली सवाल को बना सकते हैं। हमारे पास डिस्टेंस पूछा था, हमने D लिखा, ठीक है, डिस्टेंस पूछा था D लिखा, टाइम का डिफरेंस 12 मिनट, बाकी सब आवर में है, किलोमीटर पर आवर में, इसलिए 60 से भागा दे दिए, मिनट में है ना टाइम इस वजह से आवर में कर दिए। तो टाइम का डिफरेंस, पहला चाल कितना था हमारा 5, पहला चाल 5 और दूसरा चाल 6, और चाल का अंतर 1, ठीक है। 6 5 30, चाहे ऐसे काटिए आप, 6 रहने दीजिए, 12 5 60, ये कट गया, तो यहाँ कितना बचा 6। तो डायरेक्टली आप इतना में ही सवाल को बना सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, ये कहाँ से आया। तो कभी कभी क्या होता है, जाना और आना दोनों मिला के सम दिया होता है, तो इस केस में यहाँ पे प्लस हो जाएगा, है ना, और यहाँ पे टाइम का सम हो जाएगा, क्लियर है, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल एक बार पढ़िए खुद से आप लोग और बनाइए। दूसरा सवाल है हमारा, सवाल हम लोग पढ़ते हैं, एक कार 7 किलोमीटर की क्रमिक 4 दूरी को 10 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर की गति से तय करता है, तो इसका औसत चाल बताना है आपको। तो औसत चाल बराबर हम लोग सभी लोग जानते हैं क्या होता है, एवरेज स्पीड को हम लोग जानते हैं क्या होता है, कि कुल दूरी बटा समय होता था ना, तो दूरी बटा समय तो लिखेंगे, लेकिन दूरी से पहले क्या आ जाएगा, कुल दूरी और कुल लगा समय, है ना, कुल लगा समय, ठीक है, यही हो गया। अब हम लोग को पता है कि यहाँ पे सिर्फ चाल दिया हुआ है, चाल दिया हुआ है, एक का चाल है 10 किलोमीटर पर आवर, एक का चाल है 20 किलोमीटर पर आवर, मतलब दूरी यहाँ पे 4 समान दूरी है ना, यहाँ पे दूरी समान है लेकिन चाल अलग अलग है, तो औसत चाल पूछा है 10 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर और 30 किलोमीटर पर आवर, और एक है 60 किलोमीटर पर आवर। तो हम लोग x भी मान सकते थे, सभी दूरी को x मान सकते थे, तो 4 दूरी, सभी कुल दूरी को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो 4x आ सकता है, लेकिन हम लोग x के रेस्पेक्ट में ना मानने के बजाय हम लोग जानते हैं जब समय निकालेंगे तो दूरी बटा चाल लिखेंगे, दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। तो x को ऐसा क्यों ना ले लें जो 10 से भी कट जाए, 20 से भी कट जाए, 30 से भी कट जाए और 60 से भी कट जाए। तो भाई 10, 20, 60, 30 और 60 का LCM हम लोग जानते हैं कि 60 होता है, तो वो जो दूरी हमने माना है, ठीक है, वो चारों दूरी क्रमशः जो हमने माना वो 60 किलोमीटर मान लिया। तो बताइए कुल दूरी कैसे लिखेंगे, अरे एक दूरी 60 है तो 4 दूरी 4 गुने 60, 60 को 4 बार जोड़ने का मतलब है 4 गुने 60, तो ये कुल दूरी हो गया। अब कुल समय चाहिए, समय होता है दूरी बटे चाल, तो दूरी, सभी दूरी 60 है, तो ये भी दूरी 60 है, तो दूरी बटे चाल, तो पहला बार में 10 के स्पीड से चलाया, फिर यही दूरी है 60 ही दूरी, लेकिन चाल इस बार कितना है, अगला जो 60 किलोमीटर दूरी तय किया उसको 20 चाल से किया, और अगला जो 60 किलोमीटर तय किया वो 30 के चाल से किया, और अगला 60 किलोमीटर किस चाल से तय किया, 60 किलोमीटर ही पर आवर के चाल से तय किया। तो ये कुल दूरी हो गया, और ये दूरी बट्टे चाल लगा के हमने समय निकाला और सबको जोड़ दिया, तो ये कुल समय भी हो गया, है ना। तो चलिए इसको हल करते हैं, ये 4 गुने 60 तो है ही, चलिए ये हो गया 6
ठीक है, इसको काटेंगे तो, और ये हो गया 3, ये हो गया 2 और ये हो गया 1, तो 6 3 9, 9 1 10 2 12, 12 5 कितना हो गया 60, तो 5 का 20 किलोमीटर पर आवर हमारा एवरेज स्पीड हुआ। ठीक है, उम्मीद है कि ये भी सवाल आपको समझ आ गया होगा। चलिए, अगर दो दूरी समान होता है, अगर दो दूरी समान हो और चाल अलग अलग हो, तो अब हम लोग क्या करते हैं, तब वैसे में कोई आवश्यकता नहीं, दोनों चाल से ही निकल जाएगा। 2 गुने जाने का चाल आने का चाल, वही 2 चाल जो है, और जाने का प्लस आने का। ठीक है, मतलब जो दोनों चाल दिया हुआ है उसी का प्लस करना है, तो ये औसत चाल हो जाता है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। सवाल देखिए, अगला है नाव धारा से, है ना। कहता है एक नौका 7.5 मिनट में 1 किलोमीटर की गति से निचले प्रवाह में जाती है, मतलब डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम मतलब धारा के साथ। ठीक है, और 1 घंटे में 5 किलोमीटर गति से ऊपरी प्रवाह, ठीक है, अपस्ट्रीम, माने कि ये धारा के विरुद्ध। तो आपको बताना है कि स्थिर जल में नौका की चाल क्या होगी। देखिए, हम लोग क्या करते हैं, धारा के साथ के चाल को u समझ लेते हैं, मतलब ये वास्तव में क्या है, धारा के साथ है, और v मतलब धारा के विपरीत यानी x माइनस वाई। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे x क्या है, x नाव की चाल और ये धारा की चाल। तो धारा इस नाव को धक्का देगा क्योंकि ये धारा के विरुद्ध जा रहा है, ठीक है, अप स्ट्रीम में, और डाउन स्ट्रीम में यही नाव को ये धारा साथ दे देगा। तो अगर नाव की चाल निकालना है मतलब x, स्थिर जल में x, यहाँ पे किसको लिख रहे हैं, नाव की चाल को। नाव की चाल मतलब स्थिर जल में नाव की चाल। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, u प्लस v बाई 2। क्यों, क्योंकि एक है x प्लस वाई, x है माइनस वाई है, ये u है और ये v है। अगर हम लोग x निकालना है तो हम लोग जानते हैं कि इसको जोड़ेंगे, जोड़ने पे ये कट जाएगा 2x, और यहाँ पे u प्लस v हो जाएगा, तो x बराबर क्या होगा, u v बाई 2, तो यही निकलता है। तो u भी दिया हुआ है, कैसे दिया हुआ है बताते हैं हम लोग, चलिए देखते हैं कैसे दिया है। कहा है कि धारा के साथ, यानी डाउन स्ट्रीम में धारा के साथ अगर जाता है तो 7.5 मिनट में 1 किलोमीटर चलता है। तो चाल निकालते हैं, u निकालते हैं, धारा के साथ चलता है 1 किलोमीटर की दूरी, 1 किलोमीटर की दूरी, और समय दिया है 7.5 मिनट दिया है। 7.5 मिनट मतलब 15/2 मिनट। आवर में अगर बदलेंगे 60 से भागा देंगे तो ये आवर में आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 1/8, 1/8 आवर। ये 8 ऊपर चला जाएगा तो ये 8 किलोमीटर पर आवर हो गया, ये धारा के साथ चाल। ठीक है, धारा का विरुद्ध 1 घंटे में, है ना, क्या लिखा हुआ है, धारा के 1 घंटे में 5 किलोमीटर। तो भाई 1 घंटे में 5 किलोमीटर लिख दिया, तो इसको निकालने का क्या हो सकता है, 5/1 भी लिखेंगे तब भी 5 आएगा, यानी 5 किलोमीटर पर आवर हो गया। तो ये हो गया 5 किलोमीटर पर आवर। अगर हमको निकालना है नाव की चाल, मतलब स्थिर जल में नाव की चाल, तो x लिखेंगे, और y लिखेंगे तो धारा की चाल होगा। और अभी हमने सिखाया कि नाव की चाल को लिखना है तो u प्लस v बाई 2, और धारा की चाल u माइनस v बाई 2। ठीक है, तो 8 5 13, अरे 8 5 13 को 2 से भागा दे देंगे तो 6.5 आ जाएगा, है ना, 6.5 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारा उत्तर हो गया। तो 3 सवाल हो गया, 2 सवाल और है, देख लीजिए आप लोग। पहले अगला सवाल है, एक आदमी एक स्थान P से चलना शुरू करता है और स्थान Q पर 7 घंटे में पहुंचता है। वह 1/4 दूरी 10 किलोमीटर पर आवर की गति से तय करता है और शेष दूरी 12 किलोमीटर पर आवर की गति से तय करता है। कुल दूरी का 1/4 लिखा हुआ है, कुल दूरी का, आप समझिए, कुल दूरी का। तो हम लोग कुल दूरी को इसको देखते हुए 4x मान लेते हैं। तो कुल दूरी हमने क्या मान लिया, 4x। कुल दूरी को हमने 4x मान लिया। ठीक है, तो कुल दूरी का, तब कुल दूरी में 4x अगर लिखेंगे तो ये 4 4 कट जाएगा तो x बचेगा, यानी ये 4x हो गया और इधर x हो गया। ठीक है, और ये कुल दूरी का 1/4 चला है 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर ही है ना, हाँ। और जो शेष दूरी बचा, शेष दूरी कितना बचेगा, अगर x, भाई 1/4 जान रहे हैं ना, 4x का 1/4 दूरी, 4x कुल दूरी है, तो कुल दूरी का 1/4 दूरी मतलब x दूरी चला 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। कुल दूरी 4x में x चल गया तो बचा कितना, 3x दूरी, ये चला है 12 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में, और टोटल हमारा समय लगा है 7 घंटा। तो इसको कैसे हल करते हैं, बहुत आसान है, चलिए यहीं पे लिख देते हैं इसको, है ना, यहाँ पे
देखिए x दूरी, समय टोटल 7 घंटा दिया है, मतलब दोनों का समय, इसका समय और यहाँ पे समय दोनों जोड़ने पर 7 घंटा होना चाहिए। तो समय कैसे लिखते हैं, समय बराबर ये टाइम है ना, समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। तो पहले 1/4 टोटल दूरी का 1/4 मतलब x दूरी हो गया हमारा, समय निकालना है तो दूरी बट्टे चाल, तो चाल हमारा था 10 किलोमीटर पर आवर। शेष दूरी हमारा 3x है, ठीक है, और चाल हमारा शेष दूरी कितना चाल से तय किया, 12 चाल से। तो दूरी बट्टे चाल समय, दूरी बट्टे चाल समय, और ये दोनों पूरा दूरी चलने के लिए 7 घंटा लगा। ये भी समय है, ये भी समय, दूरी बट्टा चाल लिखा समय और समय जोड़ने पर टोटल 7 घंटा हुआ। बस इसी को हल कर देना है। अगर हमसे कुल दूरी पूछेगा तो 4x का मान 4 पे बैठा देंगे, है ना, तो PQ के बीच की दूरी हमसे यही पूछा गया, ठीक है। इसको हल करते हैं, देखिए ये 60 आएगा, ठीक है, ये 6x हो गया और 12 × 50 60, 5 दिया, ये हो गया 15x, ठीक। चलिए ये 15 और 6 21x, सर इधर हो गया 7 × 60, ठीक है, 7 तिया 21 और 3 से अगर भागा देंगे तो ये 20 हो गया। x का मान हमारा 20 निकल गया। तो 4x का मान बताइए, कुल दूरी हमसे पूछा है तो 4x 4 × 20 और 4 × 20 मतलब 80 किलोमीटर। तो सवाल केवल समझना है, 80 किलोमीटर की दूरी हो गई PQ की। तो सवाल समझना है, सवाल बहुत मुश्किल नहीं है, तो बहुत आसान सवाल है इसमें, है ना। चलिए एक लास्ट सवाल देखते हैं, 5वां नंबर। कहता है दो स्थान P और Q एक दूसरे से 162 किलोमीटर की दूरी है। PQ के बीच की दूरी लिखा हुआ है कि 162 किलोमीटर है, ठीक है, और लिखा हुआ है, कहता है कि एक गाड़ी P से Q के लिए प्रस्थान करती है। एक गाड़ी जो पहली गाड़ी है वो P से Q के लिए प्रस्थान करती है। एक अन्य गाड़ी Q से P के लिए स्थान करती है, मतलब दूसरी गाड़ी, ठीक है, और कहता है दोनों एक ही समय पर, उसी समय पर प्रस्थान करती है। 6 घंटे के अंत में दोनों गाड़ी एक दूसरे से मिलती है। तो कहीं पे मिलती है, तो बताइए ये 162 किलोमीटर में एक का योगदान है कि दोनों का योगदान है, बोले दोनों मिलके तय किया, तो दोनों का योगदान है। 6 घंटे बाद, तो बताइए अगर दूरी दिया है 162 किलोमीटर और समय दिया है 6 घंटे, ठीक है, तो दूरी बट्टे समय होता है चाल, तो ये किसका चाल निकलेगा, तो बोला ये 6 घंटा चला है, दोनों मिलके तय किया, इसीलिए चाल क्या निकलेगा, कुल चाल निकलेगा, दोनों को मिला के चाल निकलेगा, है ना। तो ये पहले दोनों को मिला के चाल निकालते हैं, 6 दूनी 12, 6 7 42, है ना, तो इतना किलोमीटर पर आवर दोनों को मिला के। अब यहाँ पे आगे कहता है यदि पहले वाली गाड़ी अन्य गाड़ी से 8 किलोमीटर पर आवर घंटा तेज है, मतलब अगर इसकी चाल x है Q से चलने वाली की, और यही हमसे पूछा है Q से चलने वाली, तो Q से चलने वाली का अगर चाल हम लोग x किलोमीटर पर आवर मान लें, तो कहता है इसका 8 किलोमीटर ज़्यादा है इससे, तो x प्लस ये 8 है, और दोनों मिलके 27 है, तो दोनों को मिलाते हैं, इसका x प्लस 8 और Q से चलने वाली का x, ठीक है, ये Q से चलने वाली x है, और दोनों मिलके 27 है, 8 जाएगा तो कितना होगा 19, और इधर 2x, तो 2x है तो x बराबर, अरे 2x है तो 2 से भागा देंगे, तो x बराबर कितना होगा, 19 को 2 से भागा देंगे तो 9 दूनी 18 यानी 9.5 किलोमीटर पर आवर Q से चलने वाली है, और यही हमसे पूछा गया, तो 9.5 किलोमीटर पर आवर इसकी चाल होगी। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग फिर से देखेंगे कोई और चैप्टर, ठीक है। बाकी प्रीवियस ईयर का प्लेलिस्ट में आप लोग जाके वीडियो देखिए, तो 2015 CGL का हम लोग चैप्टर वाइज सब सवाल अलग अलग करके डाला गया है, ठीक है। आप लोग देखिए, आराम से एंजॉय करिए और पढ़िए। धन्यवाद।